जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज का वीडियो है कि हम जो है वो देवी देवताओं की सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें। सबसे पहले जो देवी देवताओं की सेवा करना चाहते हैं उनको सबसे पहले कहता हूं मैं कि आप हमसे जुड़कर सेवा कर सकते हैं। उनको एक छोटा सा नियम अगर मैंने दे दिया तो उन नियमों का ही वो पालन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि गुरु आज्ञा का जब तक आप पालन नहीं करेंगे जब तक आपको साधना में सफलता नहीं मिली। उनको मैंने कह दिया कि आप प्रतिदिन केवल जय गुरुदेव लिखकर भेजें या ओम गुरुवे नमः करके लिखकर भेजें या जय सीताराम करके लिखकर भेजें, प्रतिदिन सुबह और शाम। केवल इसके अलावा उनसे ना तो मेरा कोई शुल्क का कि आप मुझे इतना शुल्क दे तो ही मैं आपको सिखाऊंगा, मैं किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता। दूसरी बात, जब विशेष दिवस में जब देवताओं का आप भोग देते हैं उस समय आपको जो दान देना होता है वो आपको बता देता हूँ कि वो आप अपनी इच्छा से दे। उसके लिए भी हमारा नहीं कि आप हमें इतनी दक्षिणा दे तो ही हम आपको सिखाएंगे, आप देंगे तो भी सिखाएंगे, नहीं देंगे तो भी सिखाएंगे। वो लेने का तात्पर्य ये होता है कि आपको उस शक्ति की जो आप साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस शक्ति की आपको ऊर्जा प्राप्त हो, इसीलिए हम उन्हें दान का कहते हैं, जो कि विशेष दिवसों में करना होता है। बहुत लोग केवल दिन भर उनके हाथ में मोबाइल, मान लीजिए आप सुबह से शाम 12-1 से मान लीजिए सुबह 6 बजे या 5 बजे स्टार्टिंग हुई, रात की 12 बजे तक व्यक्ति के पास 2 मिनट तो मोबाइल रहेगा। केवल 2 सेकेंड का वो जय गुरुदेव या जय श्री राम या जय जगदम्बा या जय सीताराम लिखकर नहीं भेज सकता। वो साधना या सेवा कैसे करेगा। देवताओं की सेवा में समय चाहिए, आसन पे समय देना होता है। तो पहली जो हमारे से जुड़कर सेवा या साधना करना चाहते हैं तो पहली चीज ये सीखें कि आप प्रतिदिन हमें मैसेज में जय गुरुदेव या फिर जय श्री राम या जय जगदम्बा, ये जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम हमें प्रतिदिन लिखकर भेजें सुबह और शाम, जिससे कि आप गुरु तत्व से जुड़ सके। आप जैसे हमसे सीख रहे हैं तो हमारे जो गुरु तत्व मान लीजिए गुरु तत्व एक ही है, तो आप गुरु तत्व से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आप साधना में, साधना तो दूर की बात है, मान लीजिए साधना करना अलग बात है, लेकिन आप जब तक गुरु तत्व से नहीं जुड़ेंगे, जब तक किसी भी मंत्र की या किसी भी कार्य के लिए आप मान लीजिए जुड़ रहे हैं उदाहरण में, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए जो ऊर्जा आपको चाहिए वो गुरु तत्व से ही मिलेगी। तो पहले गुरु तत्व से जुड़े। आपके जो भी गुरु हैं उनसे आप जुड़ कर रहे हैं, हमसे आप सीख रहे हैं। हमसे जो बच्चे सीखते हैं उनको हम स्पष्ट कहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं, आपको हमें दान दक्षिणा नहीं देना, आपको केवल जो बता दिया उस तरीके से आपको चलना है। आप हमसे जुड़कर सेवा कर रहे हैं, मैं आपको निःशुल्क सिखाऊंगा, उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लूंगा। केवल आपको विशेष दिवसों में आपके सामर्थ्य अनुसार जो आपसे बने वो आपको दान भेजना है। उसके बाद आपको देवताओं का भोग जो समय आपको बता दिया उस समय आपको देवताओं का भोग देना है। इसके बाद देवताओं के भोग के साथ आप प्रतिदिन, जब आपको सुबह समय नहीं मिल रहा दोपहर में, प्रतिदिन आप जय श्री राम, जय माता दी, जो भी आप अपने इष्ट आराध्य हैं या जय गुरुदेव, ये लिखकर आप प्रतिदिन भेजें, जिससे कि आप हमसे जुड़कर रहेंगे तो आप साधना सेवा भी सीख पाएंगे कि आपको देवताओं की सेवा कैसे करना है। दूसरा, आपके जीवन में जो परेशानी आए, आपने क्या किया, आपने हमसे सेवा ले ली। हमारे पास जो लोग आते हैं वो देवताओं की सेवा तो ले लेते हैं, लेकिन देवताओं की सेवा के साथ फिर देवताओं की परीक्षा चलती है बीच में। तो उन परीक्षा में वो ना तो पास हो पाते हैं, और फिर वो जो सेवा आपने ली 11 दिन 21 दिन, उसका जो दोष है वो भी उनके जीवन में उनको खुद को भोगना पड़ता है। इसका विस्तृत जानकारी यह है कि आप पहले अगर सेवा ले रहे हैं, किसी भी गुरु से ले रहे हैं, आप उनके पास जाएं। उनके पास जाकर पहले आपने अगर साधना ली या सेवा ली तो उनके पास गए, आपसे जो भी दान बना आपने गुरु को किया, और पूर्ण रूप से आप उनसे जुड़ कर रहें। आपके गुरु दूर हैं तो भी अगर उनसे प्रतिदिन आपकी चर्चा नहीं हो पा रही है, या आज के समय में तो ऑनलाइन जो सीख रहे हैं, साधनाएं सीख रहे हैं, मंत्र विधान आज के समय में मिल जाता है। और अगर नहीं भी मिल रहा है आपको साधना विधान, आपके गुरु दूर है, उनसे आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो जितना हो सके मान लीजिए 1 महीने में या 1 माह के अंतर्गत आप जरूर जाए, जिससे कि गुरु तत्व की ऊर्जा आपसे कनेक्ट रहे और आपको साधना में
सेवा में देवता की कृपा प्राप्त हो, साधना में सिद्धि प्राप्त हो। मुख्य चीज ये सीखे। दूसरा, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी सिद्धियों का सार गुरु है। आपने अगर अपने जीवन में गुरु की सेवा नहीं की, आपने सिद्धि भी प्राप्त कर ली, तो भी वो सिद्धि पूर्ण रूप से, ये समझ लीजिए, आप उस सिद्धि को पूर्ण रूप से नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि जो शक्तियां हैं वो हमेशा गुरु से आती हैं। आप केवल साधनाएं कर सकते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ये सारी जो शक्ति है वो गुरु की है। मेरे पास जो शक्ति है, मेरे पास जो देवी देवता की कृपा है, वो मेरे गुरु की है। और फिर मेरे पास जो रहेगी, वो मेरे शिष्य के पास जो रहेगी, वो उनके गुरु की रहेगी। ऐसे गुरु की शक्ति हमेशा चलती है। हमेशा जो शक्तियाँ चलती है वो गुरु की ही चलती है। हमेशा आपने अगर सावर मंत्र पढ़ा होगा, सावर मंत्र में लिखा है सत नमो आदेश गुरु को, पहले गुरु को आदेश। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत पहले यही बताया गया है कि पहला जो मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाच, ये आप समझ लेंगे अपने जीवन में, उस समय आप साधना में सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो पहले जो आप पहले गुरु से जुड़े, गुरु तत्व से जुड़े, गुरु का मान सम्मान करें, आदर करें, गुरु से जुड़कर रहे जितना हो सके। अब आपने सेवा ले ली, साधना ले ली और मंत्र जाप कर रहे, आपने मान लीजिए दीपक में घी का दीपक लगा रहे, पूर्ण विधान कर रहे हैं, लेकिन जहां आपको जुड़ना है, आप केवल इतना ही समझे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें आपको सब कुछ समझ में जाएगा। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव है और गुरु ही पर ब्रह्म है। बिना गुरु के आपकी जो शक्ति है, आपने प्राप्त भी कर ली, मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त कर ली, तो उस शक्ति को चलाने की क्रिया, उस शक्ति को कैसे मेंटेनेंस रखना है, कैसे उस शक्ति को, उस मंत्र को किस समय चार्ज करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। और ये सारी चीज़ें आप गुरु के सानिध्य में रहकर ही सीख सकते हैं। आज के समय में व्यक्ति क्या 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 चाहता है कि मैं केवल 10 दिन मंत्र जाप करूं और 10 दिन में मुझे सब कुछ प्राप्त हो। ये जो तंत्र मार्ग है, साधना मार्ग है, भक्ति मार्ग में, इस मार्ग में आपको आसन पे समय देना होगा, अपने गुरु को समय देना होगा, गुरु की सेवा करना होगा। इसके बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बिना जीवन में केवल भटकाव है। आप चाहे कितने ही मंत्र साधनाएं कर लें। दूसरी चीज, आपने मान लीजिए कोई साधना ली, साधना को आपने किया, पूर्ण विधान के साथ किया, लेकिन पूर्ण विधान के साथ करने के बाद आप फिर 21 दिन बाद उस साधना को करने के बाद फिर आप गुरु से कहोगे ये साधना में मुझे, लेकिन गुरु मुस्कुराएगा। गुरु आपसे ये नहीं कहेगा बेटा और कर इसको। फिर गुरु आदेश देगा। गुरु आपको सिखा रहा है कि आप जो साधनाएं कर रहे हैं, ये साधना की जो शक्ति है उसके आप पहले लायक, ये चीजें सारी गुरु सिखाता है। और गुरु के सानिध्य में रहकर ही ये सारी चीजें सीख सकते हो आप। हम जो है वो भक्ताई सिखाते हैं। आज के समय में जो साधना सिद्धि का जो प्रोसेस जो भक्ताई करते हैं, उनको पहले हम साधना मार्ग से उनको पहले भक्ताई सिखाते हैं। इसके बाद वो साधना में सफलता या सिद्धि चाहते हैं, तो उनको पहले जो भक्ताई है, भक्ताई से फिर ऊपर उठाकर उनको साधनाएं बताई जाती है। और साधना में आपने अपने जीवन में एक साधना भी सिद्ध कर लिया तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। लेकिन एक साधना को सिद्ध करने से पहले आपको 3 साल आसन पे देना होगा। 3 साल बाद आप किसी शक्ति की या साधना को सिद्ध कर पाएंगे। और उस शक्ति की आप साधना सिद्ध करोगे तो वो शक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि आप सारी चीजें सीख लोगे। किस प्रकार से आसन पे बैठना है, आसन को प्रणाम करना है, आसन का मंत्र कौन सा है, कौन सी दिशा में आपको वो करना है, यंत्र का निर्माण कैसे करना है, गुरु की सेवा कैसे करनी है, और उस मंत्र का कितना जाप करना है, उस मंत्र का किस समय आपको ऊर्जा बढ़ानी है, ग्रहण काल में कौन सी साधना करनी है, अमावस के बाद कौन सी साधना स्टार्ट करें, कृष्ण पक्ष में कौन सी साधना करें, पूर्णिमा पर कौन सी साधना करें, किस देवी देवता की साधना कब करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको जब मिल जाएगी, उसमें आपको कौन कौन से देवताओं को क्या भोग देना है, ये सब चीज़ें जब आप सीख लोगे, उसके बाद ही आप इस मार्ग में पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त कर पाओगे। आपको सब चीज़ें आना चाहिए पूरा, तभी आप इस क्षेत्र में पूर्णता हासिल कर पाएंगे। सिद्धि और शक्ति प्राप्ति करना जो है वो बहुत कठिन है। इसके लिए आपको बहुत समय आसन पे देना होता है। हमारे पास जो जुड़ते हैं उनको पहले हम यही बताते हैं, पहले गुरु से जुड़ो,
गुरु से जुड़ने के बाद पहले सेवा करो, सेवा करने के बाद फिर आपको लगता है कि हम सही चल रहे हैं, हमें ऊर्जा मिल रही है, हमें अनुभव मिल रहा है, तब आप गुरु से कनेक्ट होकर फिर साधनाएं करें। ये चीज़ें भी आपको अनुभव होगी, ऊर्जा मिलेगी, तभी आप जुड़ पाओगे। किसी भी गुरु से जुड़ोगे तो ये चीज़ें पहले क्लियर करें। इन चीज़ों को क्लियर करते हुए इस मार्ग में आगे बढ़ें। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।